हेलो। कैसे हैं आप लोग? तो सबसे पहले आज हम आप लोग को आर्टिकल के बारे में बताऊंगा कि आर्टिकल है क्या। आर्टिकल को हम तीन नाम से जानते हैं। एक है उपपद, दूसरा है सामान, तीसरा है अनुच्छेद। ग्रामर की भाषा में इसका हिंदी उपपद होता है। और ऐसे पेपर में जो कोई भी लेख लिखते हैं तो उसको अनुच्छेद कहा जाता है। और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो कोई वस्तु या चीज़ का हम जो करते हैं वो सामान कहलाता है। तो यहाँ पर सामान नहीं जानना है, अनुच्छेद नहीं जानना है, उपपद जानना है। तो सबसे पहले हम जाने कि आर्टिकल है क्या। अ, एन, एंड, द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। अ, एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। अ, एन एंड द को आर्टिकल्स कहा जाता है। अ, एन एंड द को आर्टिकल्स कहा जाता है। उपपद। अब यहाँ पर इसको द भी पढ़ते हैं और इसको दी भी पढ़ते हैं। और कहाँ पर द पढ़ते हैं, कहाँ पर दी पढ़ते हैं, वो बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जाने कि अ का प्रयोग कहाँ करते हैं और एन का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले यूज, अब, अ। इसको यूज ऑफ ए नहीं पढ़ेंगे, यूज अब अ। यूज, इसको अब पढ़ा जाता है, इसको अ पढ़ा जाता है। ध्यान देना है कि ओ एफ एफ, ओ एफ, ये दोनों वर्ड जो है प्रेप है, यानी प्रीपोजिशन है। इसको पढ़ा जाता है ऑफ और इसको पढ़ा जाता है अब। ऑफ का मतलब होता है काके की, और अब का मतलब होता है, ऑफ का मतलब होता है दूर, और अब का मतलब होता है काके की। तो हम चर्चा करेंगे यूज ऑफ अ के बारे में। अ इज यूज्ड बिफोर द बिगिनिंग साउंड अब कॉन्सोनेंट्स। तो सबसे पहले इसके बारे में हम जाने कि अ इज यूज्ड बिफोर द बिगिनिंग साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट्स। अ इज यूज्ड बिफोर द बिगिनिंग साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट्स। इसका मतलब ये हुआ कि अ का प्रयोग व्यंजन वर्ण से शुरू होने वाले आवाज से पहले होता है। अ का प्रयोग व्यंजन वर्ण से शुरू होने वाले आवाज से पहले होता है। एज फॉर एग्जाम्पल, अ पेन, अ चेयर, अ टेबल, ईटीसी। ईटीसी। हम किसी भी एग्जाम्पल के अंत में ईटीसी क्यों लिखते हैं? ईटीसी का मतलब क्या होता है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है? ईटीसी का मतलब होता है एटसेट्रा, एट सेटेरा।
इसको एंड सो ऑन भी बोलते हैं, एंड सो फोर्थ भी बोलते हैं। इस सब का मतलब होता है इत्यादि। किसी भी एग्जाम्पल के अंत में एटसेट्रा, सो ऑन, सो फोर्थ इसलिए लगाया जाता है कि इस एग्जाम्पल के अलावा इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। एक बार फिर से समझते हैं इसको। अ इज यूज्ड बिफोर द बिगिनिंग साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट्स। अ का प्रयोग व्यंजन वर्ण से शुरू होने वाले आवाज से पहले होता है। ओके, अब तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा अ का प्रयोग कहाँ करते हैं। अ इज यूज्ड बिफोर द बिगिनिंग साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट्स। अ का प्रयोग व्यंजन वर्ण से शुरू होने वाले आवाज से पहले होता है। अब हम चर्चा करेंगे यूज ऑफ एन के बारे में। यूज अब एन। अब सवाल उठता है कि बहुत लोग कहेंगे इसको यूज पढ़ा जाता है, आप यूज पढ़ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। जब इसको यूज पढ़ेंगे यूएसईयूस ये वर्ब है, प्रयोग करना। यूएसईयूस ये नाउन है, प्रयोग करना। ये भी ग्रामर का एक टॉपिक है जिसकी चर्चा हम बाद में विस्तार से करेंगे। जैसे WIND, इसको विंड पढ़ते हैं, विंड माने हवा, और WIND वाइंड माने घड़ी में चाबी देना। LIVE लीव माने रहना, LIV लाइव माने सजीव। स्पेलिंग वही रहता है, प्रोनाउंसिएशन बदल जाता है, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि यूज ऑफ एन यानी एन का प्रयोग कहाँ करते हैं। एन इज यूज्ड बिफोर द बिगिनिंग साउंड ऑफ वॉवेल्स। एन का प्रयोग स्वर वर्ण से शुरू होने वाले आवाज से पहले होता है। अब इसके बारे में हम बताते हैं कि इसको समझना बहुत आसान हो जाएगा कि एन का प्रयोग कहाँ करते हैं और अ का प्रयोग कहाँ करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि स्वर का अ, आ, हरस ई, दीर्घ ई, हरस उ, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ। इसको गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसकी संख्या 10 है, स्वर वर्णों की संख्या 10 है। अगर हमको ये पता नहीं कि कौन सा वर्ड जो है कॉन्सोनेंट है, कौन सा वोवेल है, उसका उच्चारण क्या है, उसमें अ लगेगा कि एन का प्रयोग हुआ, तो सबसे पहले हम लिखेंगे, एक वर्ड लिखते हैं हेयर। तो इसको हेयर पढ़ा जाएगा और इसको एयर पढ़ा जाएगा। हेयर माने खरगोश होता है, इससे पहले अ का प्रयोग होगा, और इसको एयर पढ़ा जाता है,
यानी उत्तराधिकारी, इससे पहले एन का प्रयोग होगा। तो कोई भी शब्द लिख लेंगे, उसके उच्चारण का पहला अक्षर इस 10 स्वर में से मिल जाता है, उच्चारण का पहला अक्षर 10 स्वर में से मिल जाता है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम किसका प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। उच्चारण का पहला अक्षर इस 10 में से नहीं मिलता है तो हम अ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि अ का प्रयोग कहाँ किया जाता है और एन का प्रयोग कहाँ किया जाता है। ठीक है, आ जाइए